हेलो बच्चों, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 4 का पाठ 3 किरमिच की गेंद पढ़ेंगे। किरमिच की गेंद, किरमिच मीन्स मतलब क्या होता है? एक तरह का बढ़िया और मोटा कपड़ा। तो किरमिच की गेंद बनी होती है ना, मोटे से कपड़े जैसे, देखने के लिए गद्देदार टाइप का। तो इस कहानी का नाम है किरमिच की गेंद। अब हम लोग शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। धम से मतलब जोर से। दिनेश आवाज से पहचान गया वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकार कर बगीचे की ओर भागा। चीख का मतलब क्या होता है? पतली पतली लकड़ियों से बना पर्दा। ये भी एक तरह का ये पर्दा है। तो हट फटाक से उसको सरकाया और भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। वो उसकी माँ मशीन चला रही थी और पूछी कि कहाँ जा रहे हो? बाहर लू चले। लू जानते हैं ना आप लोग, गर्मियों में लू चलती है, मतलब गरम गरम हवा को लू बोलते हैं। बाहर निकलने पर आपकी मम्मी बोलती है ना कि लू लग जाएगी, वही गरम गरम हवा को लू बोलते हैं। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। अब जहाँ से धम की आवाज आई वहाँ वो दौड़कर भाग कर गया। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल आप जानते हैं ना, इसको हम लोग अपने यहाँ इसको कोहड़ा भी बोलते हैं। तो उसकी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। वो तो ढूंढ रहा था कुछ, उसको गिरने की आवाज़ सुनाई दी थी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस क्या होता है? ये एक तरह की चूहे की प्रजाति है। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी। मतलब एक अच्छी सी चमचमाती हुई गेंद वहाँ पर पड़ी हुई है। दिनेश ने हाथ बढ़ा और गेंद उठा ली, जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। वो नया नया गेंद था तो बिल्कुल नया था, लग रहा था कि आज ही कोई खरीद के लाया है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। यानी छत के ऊपर से लेके मुंडेर का मतलब मैं अभी आपको शब्दार्थ में भी बताई थी। जो छत ऊपर घेरा रहता है ना, उसके ऊपर वाले भाग को मुंडेर कहते हैं। मुंडेर से लेकर नीचे तक खूब तेज धूप, मतलब धूप लग रही थी, खूब धूप उगा हुआ था। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे कौन नीचे फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी, मतलब आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंद क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। क्योंकि गर्मी का महीना था, इसलिए उसकी माँ बुला रही थी। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे
फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा। भले ही वह गेंद मोहल्ले में से किसी की किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अब सोच में वो पड़ गया था कि किसकी गेंद है, तो हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस में इसको मैं पूछूंगा कि यह गेंद किसकी है। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए, यानी कि एक जगह हुए, एकत्रित हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। वो अपने दोस्तों से पूछा। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद, पूछ रहा है। यही यही कोई 4 महीने पहले। तो यह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर यह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। वह कैसे, दिनेश ने पूछा। तू मुझे दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। निशानी मतलब क्या होता है, जैसे कोई चिन्ह उस पर हो या कोई दाग हो तो उसको हम लोग निशानी कह सकते हैं। वाह, यह कैसे हो सकता है, दिनेश बोला। गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। अब सही में मान लीजिए आपका कोई सामान है, आपकी गेंद है, तो पहले से निशान है तो आप पहले से ही ना बता देंगे या किसी चीज को देखकर बताएंगे। तभी ऊपर से दीपक उतरा। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। चतुर मतलब चालाक था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी है, सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि वह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और वह कभी ही हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे, क्योंकि अगर 5-6 महीने की पहले गिरी होगी तो उसमें तो जरूर दाग होगी और ये गेंद तो बिल्कुल नहीं चमचमाती हुई थी। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। अब वो गेंद को अपनी ही बताए जा रहा था कि ये गेंद मेरी है। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी, अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था। हथियाने का मतलब क्या हुआ, किसी चीज को लेना या छीन लेना, मतलब जबरदस्ती लेने के लिए वो सुनील का सहारा ले रहा था। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। वो तो सबूत ढूंढ रहा था ना कि कैसे पता चले कि गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। मतलब वो बोला था कि मेरे पापा से कहो तो मैं कहलवा दूँ कि ये मेरी ही गेंद है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर मारते हुए मतलब उसको जमीन पर फेंकते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते ही मेरी गेंद में से ऐसे ही आवाज आती थी, मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के
टप्पे की आवाज़ ऐसे ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। सही बात है, गेंद से जो कोई भी गेंद नीचे मारेंगे तो उसमें से तो ऐसे ही टप्पे की आवाज़ आएगी, आवाज़ तो अलग अलग आती नहीं। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, रुआंसा मतलब रोने रोने का होते हुए कि वह उसको रुलाई सी आ रही थी। या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। गुट मतलब क्या, एक जगह होना, इकट्ठा गुटबाज होता है ना, गुट मतलब सब दोस्तों का मिलके एक गुट हो गया, ये लोग इकट्ठे हो गए। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। अब उसको तो खेलने को मन कर रहा था, तो वह अपने दोस्तों से बोला कि अपने अपने बल्ले यानी बैट लाओ, अब हम लोग पहले खेल लेते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया, यानी कि शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली, मतलब उछलती है ना बॉल, आप लोग गेंद खेलते हैं तो ऊपर की साइड, तो एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर के सामने सामान के लिए रखा होता है ना, वो बना होता है टोकरी जैसे, तो उसी में जाके बॉल गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेज़ी से चलाते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब स्कूटर वाले को तो पता नहीं था इसमें गेंद गिरी है, वो अपना चला गया और गेंद भी उसके साथ चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। अब स्कूटर के पीछे कोई कितना भाग सकता है, कितना दौड़ सकता है, स्कूटर तो इतना तेज चलता है। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। इसलिए हंस पड़े कि देखो, उसी गेंद के लिए इन लोगों ने कितना आपस में लड़ाई झगड़ा बकझक किया था और आखिर में वो गेंद मिली भी नहीं। उस स्कूटर वाले के साथ उसकी टोकरी में गिरी और पता नहीं कहाँ चली गई। तो सब अपने बेवकूफ़ी पर हंसे कि हमें गेंद भी नहीं मिली और हम लोग कितना परेशान हुए थे। तो अब आप ये कहानी पढ़े ना, इसको अच्छे से आप पढ़िएगा इस पाठ को।